हाय एवरीवन, मैं नाम शमशा आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज ये वाला लेक्चर में 5 किसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, इसको बेसिक्स लेके एडवांस तक हर चीज कवर करते हैं डिटेल में। बेसिक्स लेके सब कुछ हो रहा है, सब कुछ एडवांस तक, उनकी सारी थ्योरी, सारी जे एडवांस की थ्योरी, सारी जे मेंस की थ्योरी, सारा सिलेबस उनका, सारा जे एडवांस का क्वेश्चन, सारे जे मेंस का क्वेश्चन, सबको सिस्टमैटिक वे में टाइप वाइज करके हम कवर कर रहे थे। ये जीवन लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे जो आगे हमारे फर्दर टॉपिक्स होने वाले हैं। इससे पहले हमने काफी कुछ कवर किया, इंक्लाइन प्लेन कवर किए, ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन कवर किए, उसके एडोड मशीन कवर किए, काफी सारी चीजें सेकंड लॉ को डिटेल में पढ़ी थी। सेकंड लॉ को एकदम मींस एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी को डिटेल में फ्रेम करके पढ़े थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, विस्क कांस्टेंट एंड मंकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, हाँ। तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है थोड़ा सा सुन लो, और हाँ कैसे इसको पढ़ना चाहिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, मैं थोड़ा सा एक 10 20 30 सेकंड का एक रिव्यू देता हूँ। रिव्यू देते हैं, चलो ठीक है। मैंने कहा कि मोशन को, ठीक है। अगर कोई ब्लेम में तुम हर टीचर को सुनते ही कहते ये सुने होंगे कि भाई यहाँ के क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जेड वास के फ्रेम नहीं होते, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होते, फ्रेम होते हैं पूरे मैकेनिक्स से मिक्स करके क्वेश्चन। हाँ, उनका कहना कभी गलत नहीं होता, उनका कहना कभी गलत नहीं होता, पर बात ये है ना कि, और हाँ भी तो आपका तरीका क्या, मैंने कहा बाबू देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ना, जब तक हम ये सारे टॉपिक्स इंक्लाइन प्लेन, कांस्टेंट मोशन, वेज कांस्टेंट और एडवर्ड मशीन, स्प्रिंग कटिंग, मंकी प्रॉब्लम, इन सबको थोड़ा जे मीन्स लेवल तक, जब तक जे मीन्स लेवल तक भी नहीं, जब तक हमको सब कुछ एक बार डिटेल में थोड़ा करके अच्छे से डिटेल में पढ़ ना लेना, तब तक हमारी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होते, तब तक हमसे क्वेश्चन बनते नहीं। तो क्या मतलब है, आपका तरीका क्या? मैंने कहा मेरा तरीका ये है कि पांच लेक्चर में मैं इन सभी को एक साथ में पढ़ा दूंगा, पूरे सिलेबस को 5 लेक्चर में। हाँ, वो जे एडवांस तक होगा, हमने कहा नहीं, वो जे एडवांस लेवल का बिल्कुल नहीं होगा, वो होने वाला जे मेंस अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। जे मेंस तक मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके समझाऊं। वो उसके बाद क्या, मैंने कहा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का जो अच्छा प्रैक्टिस होता है ना, वो फ्रिक्शन के साथ मिक्स करके होता है। क्या मैंने कहा कि वो फ्रिक्शन के साथ मिक्स करके होता है। जो अब लेक्चर नंबर 6 एक स्प्रिंग प्रॉब्लम होगी, जो कि अगले लेक्चर में कवर कर लूंगा छोटे से टाइम में, कम टाइम में। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बाद मैं फ्रिक्शन थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, फ्रिक्शन 4। उसके बाद मैं फिर से टॉपिक उठाऊंगा, ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई, उसके बाद इन सब में एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगा, जेईई मेंस के अपर लेवल, जेईई मेंस के भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन। हालांकि मैं उसे जे एडवांस नहीं बोल सकता, क्योंकि हाँ जे एडवांस के ऐसे क्वेश्चन सिंपल से एक ही टॉपिक से नहीं आ जाते, पर हाँ बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि अच्छा वेटेज रखते हैं, खुद में ही बन जाते हैं जे एडवांस लेवल तक। ठीक है ना, तो मेरी बात को समझो। तो अभी तक अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अच्छे से सब कुछ बेसिक करके कवर कर रहे थे। ये हमारा लास्ट लेक्चर हमारा बेसिक का। अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन से डिटेल में अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा 5, ठीक है। तो हाँ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ओ सॉरी कबूतर है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का, थर्मोकेमिस्ट्री का गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाया था डिटेल में। हाँ मैं ये भी पढ़ाता हूँ, और मैं पढ़ाता ही नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, प्रमोशन नहीं ऑब्सेशन, ठीक है। तो ये सब जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो भैया स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, चलो हम मंकी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं ना। इससे पहले हमने पिछले में ब्लॉक ऑन वो वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। हाँ भाई आपने वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वेइंग मशीन में ज्यादा कुछ पूछ नहीं आते, मैंने कहा पूछा नहीं जाता ज्यादा कुछ, नहीं भैया पूछते आते हैं, पर उसमें पता है रीडिंग ज्यादा पूछी जाती है। मैंने कहा रीडिंग, हाँ भैया रीडिंग। मैंने कहा रीडिंग क्या होती है भैया? रीडिंग कुछ होती नहीं है, वो जो नॉर्मल फोर्स होता है ना भैया। मैंने कहा नॉर्मल फोर्स, हाँ भैया उसी नॉर्मल फोर्स को ना ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं, ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं, जो कि मशीन में फिक्स रहता है पहले से, ऑलरेडी फिक्स रहता है, उसी को ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा रीडिंग हो जाता है, वही हमारा मास हो जाता है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। इसके सारे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम मैंने जेईई मेंस का अच्छे लेवल के देखे थे, एचसीवी क्वेश्चन पिछले लेक्चर में देखे थे मैंने, हाँ कवर किए थे ना अच्छे। हाँ भैया मैंने कहा अगर मैं तुमसे मंकी प्रॉब्लम की बात करूं, ठीक है ना, जो कि अब से स्टार्ट होने वाला है, मंकी प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैंने कहा कि मंकी प्रॉब्लम भी एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाऊं तुम्हें, क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो चीज बता दो तुम्हें, तो उससे तुम्हारा अप्रोच क्लियरिटी, एक क्लियर अप्रोच रहेगा। हाँ, और याद रखना जहां मैं दो मेथड, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड बताऊंगा, तुम्हें उस 2 मेथड को ध्यान से सुनना है बस। उसके बाद तुम्हें दिमाग में एक क्लियरिटी ये बैठा लेना कि हमें 2 मेथड को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एक ही मेथड से अप्रोच करना है। बाद में जब हम रिवीजन टाइम करेंगे तो हम एक ही मेथड से जाएंगे, हमें कम टाइम लगाना है, बस हम एक ही मेथड से उसको पक्का कर ले, उस क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करेंगे हमेशा का हमेशा। पर हाँ कहीं वो लिमिटेड हो जाए, मतलब कहीं उसकी लिमिटेशन आ जाए, तो हम दूसरे मेथड का यूज करें, ठीक है ना। तो ऐसे अप्रोच को अपने दिमाग को, इसे क्लियरिटी रखा करो अपने दिमाग, ठीक है ना। तो मैंने कहा मंकी प्रॉब्लम देखो, मैंने कहा मंकी प्रॉब्लम कुछ होता नहीं, एक स्ट्रिंग रहेगा, उसमें क्या करेगा कि उसमें एक बंडल लटका देगा। क्लियर है ना? मैंने कहा कि कुछ होता नहीं कि एक स्ट्रिंग रहेगा,
सिंपल सा, उसी में एक बंदा लटका देंगे, बस यही होता है मंकी ड्रम। अब ये मंकी भैया बंदा लटका देते हैं, ये स्ट्रिंग में, मैंने कहा हाँ स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगती है भैया, ये सब में ये टेंशन फोर्स सभी पूरी स्ट्रिंग में सेम है, मैंने कहा हाँ बस सही है भैया। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है भैया कि ये स्ट्रिंग कुछ टेंशन इसकी मैक्सिमम होती है भैया, मतलब कि अगर मंकी ज्यादा फोर्स लगा दे भैया, ज्यादा एक्सेलरेशन दे भैया, तो इसका फोर्स बढ़ जाता है, इसका फोर्स बढ़ जाएगा भैया, टेंशन मैक्सिमम कुछ फोर्स होगा भैया। भैया ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ यार मेरी गलती है, क्योंकि ये सब तुम अभी जानती नहीं होगे, अगर तुम बेसिक से पढ़ रहे होगे, ठीक है ना, तो छोड़ो। मैंने कहा ये बंदर है, ठीक है ना, हाँ बंदर है। मैंने कहा इसमें कुछ केसेस पढ़ने होते हैं बाबू, भैया वो कौन से केसेस होते हैं? मैंने कहा सिस्टमेटिक वे में 3 केसेस होते हैं भैया, 3 केसेस भैया। मैंने कहा हाँ भैया ये तो ये रस्सी है, ठीक है, बोलते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, क्या मतलब ये एक्सेलरेशन 0? भैया एक्सेलरेशन मतलब 0 का ये मतलब है कि एक रस्सी है, रस्सी पे बंडल लटका हुआ है, बस लटका हुआ है, ना वो ऊपर जा रहा है कोई एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ना नीचे जा रहा है कोई एक्सेलरेशन दिखा रहा है, कोई भी उसके अंदर फोर्स ना कुछ लगा रहा है, बस वो लटका हुआ है पकड़ के। अच्छा भैया पकड़ के लटका हुआ, मैंने कहा बस पकड़ के लटका हुआ है, तो वो उसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तो भैया इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, हाँ भैया। तो मैंने कहा कि इसमें तक टेंसर फोर्स क्या आएगी, तब इसमें टेंशन क्या आएगी, इस रस्सी में जो टेंसर फोर्स ये बंदर इस पे लगाएगा वो टेंसर फोर्स क्या होगी, क्योंकि जब बंदर खींचेगा तो रस्सी भी खींचेगी, हाँ भैया। मैंने कहा ऊपर टेंसर फोर्स लगेगा, हाँ भैया। नीचे इस बंदर का कुछ मास होगा भैया, हाँ भैया, वो mg लगेगा भैया, मैंने कहा हाँ भैया। भैया दोनों इक्वल है भैया, दोनों ऊपर नीचे नहीं कर रहे भैया, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे भैया। भैया इस केस में भैया टेंशन इक्वल टू mg आ जाता है। मैंने कहा बस इस केस में बस इतना याद रखना है भैया। अगला केस, मैंने कहा अगला केस टेंशन एक्सेलरेशन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है, हाँ भैया। उसके अगला केस, मैंने कहा उसका भी अगला केस एक्सेलरेशन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये दोनों फर्क क्या है? मैंने कहा बस पहले में फर्क क्या है कि बंदर जो है वो रस्सी के ऊपर चढ़ेगा, एक्सेलरेशन ऊपर को शो करेगा, और दूसरे केस में एक्सेलरेशन को नीचे शो करेगा। अच्छा ये 3 केस, मैंने कहा हाँ सिंपल से 3 केस बनते हैं भैया, मैं 3 केस बनने, हाँ बेसिक में तुम्हें 3 केस याद रखते हैं भैया, और केस होते हैं? मैंने कहा नहीं और केस नहीं होते भैया, ठीक है। अगर बंदर ऊपर जा रहा है, मैंने कहा बंदर अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है बाबू कि mg फोर्स कम हो रहा है, टेंशन फोर्स ज्यादा बंदर खींचने में लगा रहा है, हाँ भैया। तो टेंशन माइनस सेकंड लॉ लगाएंगे, टेंशन माइनस mg, हाँ भैया, इक्वल टू फोर्स इक्वल टू me, m मास ऑफ द मंकी इनटू एक्सेलरेशन, हाँ भैया, है ना, हाँ भैया बात तो सही है। मैंने कहा यहां से तुम्हें टेंशन की क्या वैल्यू पता चलेगी भैया, यहां से हमें टेंशन mg उधर जाएगा और ma तो mg प्लस ma हो जाएगा भैया। मैंने कहा मास को अगर हम कांस्टेंट रख लें तो क्या आ जा रहा है भैया, m इंटू जी प्लस ए, हाँ भैया। तो भैया इस केस में, मैंने कहा इस केस में बंदर नीचे आ रहा है, मतलब mg का फोर्स ज्यादा है भैया एज कंपेयर टू टेंशन की, ना ऐसा हो रहा है, हाँ भैया। तो भैया mg माइनस टेंशन इक्वल टू me, भैया यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, g माइनस ए भैया। आई थिंक क्लियर है, हाँ। अभी रुको, अभी क्लियर कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे टेंशन की फोर्स m इंटू जी प्लस ए आया है, यहाँ पे टेंशन की फोर्स m इंटू जी माइनस ए आया है भैया। हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैंने कहा कंफ्यूजन कौन सी है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए भैया। अभी हम पढ़े थे जब वेइंग मशीन पढ़ी थे, हाँ भैया, उसमें क्या था, एक लिफ्ट था, लिफ्ट के अंदर बंदा था, वो बंदा भैया अगर वो जो लिफ्ट था वो ऊपर अगर सो कर रहा था, ऊपर जा रहा था, हाँ भैया वो ऊपर जा रहा था। हमने क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसकी रीडिंग बता दो, हाँ भैया। रीडिंग मतलब जब हम रीडिंग निकाले थे भैया, उसमें हमें रीडिंग पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए भैया, हाँ भैया। उसमें अगर वो लिफ्ट ऊपर जाता है भैया, तो वहां का जो नॉर्मल होता है भैया वो आता है m इंटू जी प्लस ए आता है भैया। अगर एक्सेलरेशन उस लिफ्ट का नीचे होता है भैया, उस केस में जो नॉर्मल होता है भैया m इंटू जी माइनस ए आता है भैया। मैंने कहा हाँ बहुत सही है, तुम्हारी बात सही है भैया। अगर इसी को हम डिवाइड करते ग्रेविटी से, इसी को डिवाइड करते ग्रेविटी से, हमें रीडिंग आ जाती है, तब रीडिंग बता देते हैं। मैंने कहा हाँ बात सही तुम्हारी, लेकिन ग्रेविटी का भी छोड़, हाँ भी। तो हम ये क्या सोच रहे थे कि यहाँ भी ये आता है, यहाँ पे ये। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, इस केस में m इंटू जी प्लस ए हमारा टेंशन होता है और इस केस में हमारा नॉर्मल होता है। आई थिंक क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट, हाँ। तो अपने दिमाग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखना है, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरी मैकेनिक्स को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा क्लैरिटी जितनी रहेगी ना बच्चे के अंदर, वो क्लास 12 में जाकर वो उसकी अप्रोच अच्छी रहेगी मैकेनिक्स में, ठीक है ना। ओके भैया, मैंने कहा ये क्लियर हुआ कि ये एक्सेलरेशन ऊपर शो करता है, नॉर्मल जब दिखाता है किसमें, लिफ्ट वाले केस में, वेइंग मशीन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी ये फॉर्मूला लग रहा है, वहां भी फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे टेंशन है, वहां पे नॉर्मल पे। सही कौन सा? मैंने कहा दोनों सही है, पर दोनों का केस अलग है। वो नॉर्मल शो करता है, लिफ्ट वाले लिफ्ट का एक्सेलरेशन जब ऊपर शो करता है, नीचे जब शो करता है, और ये टेंशन शो करता है जब बंदर वाले प्रॉब्लम, मंकी प्रॉब्लम में। आई थिंक क्लियर, हाँ भैया। ये 3 प्रॉब्लम बनते हैं भैया, 3 प्रॉब्लम बनते हैं। मैंने कहा हाँ 3 प्रॉब्लम। तो भैया क्या हुआ, तो आपने ये पढ़ा दिया, हाँ, तो ये क्या खत्म हुआ? मैंने कहा नहीं। तो भैया इसमें बचा क्या? मैंने कहा इसमें टीचर का एक कर्तव्य होता है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए आपको।
मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करके, हाँ वो थोड़ा सा अप्रोच दिखाता है कि किस अप्रोच सॉल्व करना है। तो अभी मैं बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ, चलो एक जेईई मेंस लेवल तक एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक सिविल लेवल का भी क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कि वो कैसे हम अप्रोच लगाएंगे अपना। मैंने कहा ठीक है, तैयार हो ना? हाँ भी हम तैयार है। देखो मेरी बात सुन, सब कुछ दिमाग में क्लैरिटी रखना। एक मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, एक है, हाँ भैया मैंने कहा ये बंदर ही लटका हुआ है इस रस्सी के ऊपर, क्लियर है? हाँ, पर इसकी पूंछ इतनी बड़ी है ना, इसका एक फ्रेंड है वो भी क्या हुआ है, इस पे लटका हुआ है, इसकी पूंछ को पकड़ के लटका हुआ है, इसकी पूंछ को पकड़ के लटका हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओके भैया, मैंने क्या कहा कि इस बंदर का जो वेट है, हाँ वो है 6 kg, और इस बंदर का जो वेट है वो है 2 kg। आई थिंक क्लियर है? इस बंदर का वेट जो है वो 2 kg, इस बंदर का वेट जो है 6 kg। और हाँ सुनो, ये इसकी पूंछ का जो मैक्सिमम टेंशन है, जो टी मैक्स है, टी मैक्स मतलब भैया वो है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का क्या मतलब भैया? मैंने कहा अगर ये बंदर टेंशन की फोर्स उस रस्सी को 30 न्यूटन से ज्यादा खींचेगा तो ये इसकी पूंछ टूट जाएगी, इसकी पूंछ टूट सकती है, ये मैंने कहा। अच्छा भैया ये मतलब है ना? हाँ मैंने कहा ये मतलब है, ये 30 टी मैक्स का मतलब ये, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन इतना, मैंने कहा क्वेश्चन इतना है, तो भैया अप्रोच क्या होगी? मतलब क्वेश्चन पूछे क्या सकते हैं? मैंने कहा पहली चीज क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बता दो इस रस्सी का टी मैक्स क्या होगा, कितना फोर्स ये ओवरऑल ये बंदर लगाए, कि टी मैक्स में कितना लगाए, इससे ज्यादा लगाएगा ये रस्सी टूट जाएगी, तो वो टेंशन मैक्सिमम बता दो। अच्छा वो टेंशन मैक्सिमम, हाँ भैया। तो भैया अगर टेंशन मैक्सिमम पूछता है तो हमारी पहले एक चीज बताओ भैया, वो क्या अप्रोच रहेगी, हम किस तरीके से आएंगे? मैंने कहा टेंशन से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा रिलेशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट में कहा कि टेंशन से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। भैया मैं एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्यों भैया एक्सेलरेशन क्यों होना चाहिए? मैंने कहा एक्सेलरेशन इसलिए पता होनी चाहिए बाबू क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। हाँ भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे भैया, सेकंड लॉ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हाँ सेकंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू एम लगाएंगे भैया। तो भैया यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पता होना जरूरी है, तभी हम जाके सॉल्व कर पाएंगे टेंशन की वैल्यू भैया ना। आई थिंक क्लियर है? हाँ ठीक है। मेरे को टेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। मेरा टेंशन सॉरी एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। हमने कहा पहला अप्रोच हमारा एक्सेलरेशन का होना चाहिए, ठीक है भाई। मैंने कहा एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम इस बंदर को पकड़ो, नीचे वाले बंदर को, नीचे कौन सा पकड़ो, इसकी एफवीडी बनाओ, ठीक है भैया। मैंने कहा एफवीडी क्या बनाओगे? मैंने कहा ये बंदर है, ये बंदर भी ऊपर जाएगा, हाँ भैया ये बंदर भी ऊपर जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये बंदर जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये भी उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये कितने ऊपर जाएगा वो भी कितने ऊपर से जाएगा। नहीं तो अगर दोनों का चेंज हो जाए तो किसी की पोस्ट टूट सकती है, या इसका पोस्ट टूट सकता है, या ये टूट सकता है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ तो इस टाइम दोनों का एक्सेलरेशन मान लो ऊपर है, ठीक है ना? ओके भैया दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर है ए एक्सेलरेशन के साथ। अब ए की वैल्यू क्या हमें पता नहीं है, ओके ना भैया? हाँ भैया मैंने कहा हमें ये पता चल जाएगा जितने एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जा रहा है तो उतने एक्सेलरेशन के साथ ये भी ऊपर जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है? हाँ भैया। मैंने कहा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भैया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ये बंदा ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्या तुम ये टेंशन बता सकते हो टी मैक्स क्या है? अगर कोई बंदर ऊपर जाता है, मैंने सेकंड केस बताया था अभी सेकंड केस, वो उसमें फॉर्मूला क्या रहता है? अरे भैया टेंशन में पता है 30 न्यूटन। मैंने कहा बाबू 30 न्यूटन पता है ना, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के देखो क्या तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है भैया। वहां पे ये टेंशन का फॉर्मूला था, वैसे भी तुम यहाँ इक्वेशन देख सकते हो, टेंशन ऊपर है एमजी नीचे है, तो वैसे भी बता सकते हो। पर अगर इतना याद है ना, इतना दिमाग क्लियर है ना कि टेंशन अगर बंदा ऊपर जा रहा है, टेंशन इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, उतना काफी है यार, काफी क्लियर है। लेकिन भैया वो जो टीचर बताते हैं, जो हम पढ़ते हैं, टीचर की गलती नहीं है। टीचर जो बताते हैं कि हम तुरंत वहां पे देख लेंगे कि अगर टेंशन ऊपर है एमजी नीचे है, इक्वल टू फोर्स इक्वल टू एम, सेकंड लॉ हम यहाँ लगा देंगे। मैंने कहा हाँ ये अप्रोच तुम्हारी सही है। वो टीचर बताए वो अपने माइंड के हिसाब से बताता है, उसका अप्रोच बिल्कुल सही, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, पर वो बच्चे के हिसाब से नहीं पढ़ाता है। बच्चे को इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ती है ना, अगर वो इतना कंफ्यूजन में रहेगा, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम लगाएगा तो यही पे लटक जाएगा। मतलब हाँ सॉल्व कर लेगा बंदा, सॉल्व कर लेगा, एक अच्छे लेवल का बंदा सॉल्व कर लेगा, पर साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझो। अगर तुम्हें फॉर्मूले पता रहेंगे, बहुत तेजी से सॉल्व होते हैं, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, उतना दिमाग नहीं लगता, दिमाग में बहुत क्लैरिटी रहती है, ठीक है ना? और फिर टेंशन का भैया फॉर्मूला क्या था भैया? एम जी प्लस एम ए भैया, एम जी प्लस एम ए यही तो था। अगर वही करना चाहते हो भैया, टेंशन ऊपर है नीचे है एम जी भैया, इक्वल टू फोर्स इक्वल टू एम ए, टेंशन इक्वल टू एम जी, एम ए प्लस एम जी आ जाएगा, यही ना, यही करना चाहते हो तुम? हाँ भैया एम जी प्लस एम ए,
ठीक है भैया। मैंने कहा टेंशन यहाँ पे टेंशन की वैल्यू तुम्हें टी मैक्स है, हाँ भैया। भैया मैंने कहा टी मैक्स तुम्हें गिवन है, हाँ भैया 30 है। मैंने कहा ठीक है, ये mg क्या है भैया, मास इनटू ग्रेविटी। मैंने कहा किसका है भैया, ये है 20 है, हाँ भैया 20 है भैया, हाँ भैया। मैंने कहा ये टेंशन क्या भैया, 30 गिवन है। मैंने कहा कहाँ गिवन है भैया, ये 30 गिवन है। मैंने कहा काफी अच्छा यार, ओके भैया। मैंने कहा ये मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है भैया, मास है किसका, 2 इनटू ए है भैया, ए है भैया, हम एक्सेलरेशन ऑफ दिस मंकी। अब हमें पता है ये दोनों सेम ही है, पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। मैंने कहा यहाँ से एक्सेलरेशन क्या देगा, यहाँ से एक्सेलरेशन भैया आ जाएगा 10 बाई, क्योंकि इधर लागू 10 हो जाएगा, 10 बाई 5, 10 बाई 2, 10 बाई 2 भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया भैया, टी मैक्स मिल गया, एक्सेलरेशन मैक्स मिल गया, ए मैक्स मिल गया भैया। क्योंकि ए मैक्स क्यों मिला भैया हमें, ए मैक्स ही क्यों मिला, बेटा ए मैक्स इसलिए मिला क्योंकि तुम्हें यहाँ टी मैक्स गिवन था, टी मैक्स था। टी मैक्स अगर यहाँ गिवन ना होता तुम्हें ए मैक्स ना मिलता, ठीक है ना, ये दिमाग में ध्यान रखना। तो ए मैक्स इसलिए मिला हमें क्योंकि हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। अब ये बंदा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, तो ये भी बंदा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा ना, हाँ भाई। तो इसका भी एक्सेलरेशन पता चल गया कि ये कितने एक्सेलरेशन जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैंने कहा बस यही तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए, पहला चीज तुम्हें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। कोई मुझे प्रॉब्लम करना है वहां पे देखना ध्यान से कि अगर तुम्हें टेंशन की वैल्यू पूछी है रस्सी में, हाँ बेसिकली यही टेंशन की वैल्यू पूछता है, इतने से ज्यादा रस्सी टूट जाएगी, ये वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं बताऊंगा दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको। तो वो बोलेगा कि एक्सेलरेशन तुम्हें पहले दिमाग में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया, ठीक है। हम आते हैं अब क्या हुआ, हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, ठीक है भैया एक्सेलरेशन पता चल गया। मैंने कहा अब इस पूरे इसको जब ये बंदा पूरा ये भी एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। मैंने कहा सबको एक मान लो, इन दोनों को एक मान लो, इन दोनों मंकी को एक मान लो, ठीक है भैया। इसका वेट 6 था, इसका वेट कितना था भैया, इसका वेट भैया 6 था, इसका वेट 2 था, इक्वल टू 8 वेट थे भैया। 8 वेट था भैया, तो नीचे mg लगेगा भैया, हाँ भैया नीचे mg लगेगा, तो नीचे कितना लगेगा भैया 80 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा भैया mg के हिसाब से। और ऊपर टेंशन है भैया, हमने कहा हाँ ऊपर टेंशन है तो फोर्स इक्वल टू में लगा दो भैया, तो ऊपर है, ऊपर जा रहा है भैया -80, क्योंकि नीचे था, इक्वल टू फोर्स इक्वल टू m में 8 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5 है भैया, और एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने एक्सेलरेशन ए मैक्स रखा है इसलिए हमें टी मैक्स मिलेगा, एक्सेलरेशन मैंने ए मैक्स रखा है तो इसलिए हमें टी मैक्स मिलेगा। तो टेंशन यहां से कितनी आ जाएगी भैया 8 और 80 हो जाएगा, 40 80 120 न्यूटन आ जाएगा भैया। मेरा तुम्हें पता चल गया एक्सेलरेशन इक्वल टू टी मैक्स, हाँ भैया। मैंने कहा ये क्लियर हो, हाँ भैया क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, क्या सिंपल सी बात थी, एक्सेलरेशन पता किया, पता हमें ये चल गया कि दोनों एक्सेलरेशन पता चला, हमें एक्सेलरेशन ए मैक्स पता चला क्योंकि हमें टी मैक्स गिवन था, और हमने ए मैक्स मिल करके हमें टी मैक्स पता लगा लिया। क्लियर है दिमाग में, ओके भैया। तो सिंपल सी बात थी, हम जब दोनों एक्सेलरेशन बराबर थे, दोनों एक एक्सेलरेशन के साथ जा रहे थे, हमने क्या किया, दोनों को एक बॉडी मान लिया, ठीक है ना, ओके ना, हाँ भैया इतना समझ में आया ना। हाँ बस मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा तरीका तुम्हें एक्सेलरेशन तो पता करना पड़ेगा चाहे जिस केस में, ये हर केस में होता है। तो ये ठीक है हम एक्सेलरेशन पता कर ले, ठीक है, मैंने कहा एक्सेलरेशन पता कर लिए, ठीक है। मैंने कहा कि अब तुम एक ही मंकी को उठाओ, ठीक है। अगर तुम एक मंकी को उठा के तुम सोचते हो भैया हम दो को एक न माने, लेकिन हम दो को एक मान लिए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था, ये बात सच है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो कि दो को हम एक माने, चलो ठीक है, तो हम ये पता लगाओ, चलो ठीक है, तो अगर तुम एक मंकी के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा भाई। तो वो कैसे होगा, मैंने कहा ऊपर क्या है, ऊपर में टी मैक्स है, मैंने कहा ऊपर टी मैक्स है, एक्सेलरेशन कितना भैया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 है भैया, मैंने कहा एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 है, ठीक है। मैंने कहा इस बंदे के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है भाई, इस बंदे के ऊपर इसका mg लग रहा है, जो कि कितना होगा, इसका mg कितना होगा, इसका वेट कितना था 6 था। अब एक नहीं लोगे, दो का नहीं लोगे, सिर्फ एक का लोगे जो कि 6 था, हाँ ये तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैंने कहा क्या 60 के अलावा कोई और फोर्स है, हाँ भैया इसके पूंछ में और नीचे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, जो कि 30 है भैया। मैंने कहा और लग रहा है जो कि टेंशन, जो कि 30 है भैया। अब इसको भी तुम लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नीचे भी एक बंदर खींच रहा है, तो इसके पूंछ में भी 30 न्यूटन का फोर्स है, तो वो फोर्स इसको नीचे करने में नीचे खींचेगा, हाँ तो इस बंदर को और फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तुम इस अप्रोच से जा सकते हो। तो अब इसको फोर्स इक्वल टू एम लगा के तुम इक्वेट कर दो, ठीक है भैया। मैंने कहा कि अभी ऊपर जाना है, हाँ टी मैक्स माइनस 30 माइनस 60 माइनस 30, क्योंकि दोनों नीचे जा रहे हैं, हाँ भैया इक्वल टू फोर्स इक्वल टू एम ए 6 इंटू कितना वेट है 6, कितना वो है एम ए, तो यहां से भी टी मैक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 120 न्यूटन आ जाएगा बाबू। यहां से तुम्हारा टी मैक्स क्या आ जाएगा 120 न्यूटन आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है इतना। तो बस मेथड दो है, पर हमने एक बंदर को लेके किया, दो बंदर को लेके किया, दोनों हमारे सिंपल से मेथड है, ठीक है ना।
कंफ्यूज मत होना। पर हाँ, हमें अप्रोच क्या है भैया, कोई भी चीज हो हमें गिवन हो, हम पहले जाएंगे एसोलेशन पे, एसोलेशन के बाद हम जाएंगे कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं पूछा उस पर अप्रोच करेंगे। हमारा फंडा ये था समझाने का। ठीक है भैया, ओके ना। यार आज मुझे कहीं जाना था, ठीक है ना, इसलिए तो ज्यादा आज लंबी वीडियो नहीं जाएगी, ठीक है। तो आज ये हमारा क्या हुआ, मंकी प्रॉब्लम कवर हुआ। तो भैया मंकी प्रॉब्लम कवर हुआ, हाँ मंकी प्रॉब्लम इतने में कवर हो गया हमारा। अब जो होगा फ्रिक्शन पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिक्स करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना मंकी प्रॉब्लम पढ़ना था भैया। अब देखो कई बच्चे होंगे, कुछ लोग ये होंगे भैया मंकी प्रॉब्लम आपने सिर्फ 2-3 स्लाइड में खत्म कर दिया। वो टीचर थे उन्होंने 100-200 क्वेश्चन कराए थे इसके ऊपर। मैं था 100-200 क्वेश्चन कराए थे, तो अप्रोच क्या था, इसके अलावा कोई और अप्रोच था लगा दिखाओ, मतलब इसके अलावा कुछ और उसने क्वेश्चन पूछा हो, मतलब कि उसने जे मेंस लेवल का पढ़ाया उस सर ने क्योंकि मैं मुझे बड़े हैं तो उन सर ने कि वो जे मेंस लेवल का पढ़ाया है। हाँ पहली बात तो कंडीशन ये है जे मेंस, क्योंकि जे मेंस लेवल था, जे एडवांस नहीं था। क्योंकि अभी मैंने कहा ना ये सब बेसिक चल रहा है, अब जब मैं फ्रिक्शन पढ़ लूंगा तब इसके अच्छे लेवल प्रॉब्लम सभी चीजों को मैं कर लूंगा, सब तभी इसका असली प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जितना भी उन्होंने क्वेश्चन कराया होगा अगर जेएमएस लेवल का होगा वो सारी अप्रोच इतने से सॉल्व हो जाएंगे। इतना जो रिलेवेंट मैंने पढ़ा है बस इतने से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा चलो तो एक अच्छा टॉपिक, एक थोड़ा सा जो तुम्हें टफ लगता है उसको इजी करके पढ़ाते हो तुम्हें। भैया वो कौन सा टॉपिक है, मैंने कहा वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट भैया चलो मैं इसको इजी करके पढ़ाता हूँ, ठीक है भैया। अब ये हमारा नया टॉपिक है, मैंने कहा हाँ सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, ये हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है, लास्ट सेकंड टॉपिक। इसके बाद कौन सा टॉपिक बचता है, मैंने कहा इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है वो है स्प्रिंग कटिंग का, स्प्रिंग का और स्प्रिंग कटिंग का, ठीक है ना। तब उसको कवर करके हम खत्म करेंगे, ओके भैया। मैंने कहा ये हमारा बेस कांस्टेंट। अब बेस कांस्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंने कहा बाबू ये तुम्हारा वेज है, हाँ ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन एक वेज है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है इस पे, ठीक है ना, और ये ब्लॉक ये ब्लॉक नीचे ना गिर पाए ऐसे करके, इसके ऊपर ये ब्लॉकर लगाया गया है, स्टॉपर लगाया गया है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये स्टॉपर लगाया गया है। आई थिंक क्लियर है ना, हाँ ये आई थिंक इसके ऊपर क्या लगाया गया है, स्टॉपर लगाया है। क्लियर तो नहीं, साफ तो दिख रहा है, हाँ यार क्लियर दिख रहा है। तो एक काम कर लो, थोड़ा सा बीच में ना अब क्लियर होगा ना कैमरे में। अगले यार अगली वीडियो से ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अगली वीडियो से पक्का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो दिक्कत है यार, फिगर अच्छे से फिर से नहीं बना, एक सेकंड में, सॉरी थोड़ा सा, अब सही बनेगा। कुछ ऐसा समझो, पहला केस नहीं एक जनरल केस, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा कि बाबू एक ये इंक्लाइन प्लेन है, हाँ ये इंक्लाइन प्लेन है, तो क्या हुआ एक ब्लॉक ए है, हाँ भी एक ब्लॉक ए है, मैंने कहा एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, इतना क्लियर है, हाँ भैया एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है, ओके। मैं कहा कि ये जो ब्लॉक है ए है, मैं कहा ये जो ब्लॉक है अगर ये ब्लॉक को मैं आगे करूं, हाँ तो ये ब्लॉक नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे करके है, ठीक है ना, ये एक दूसरे पे टिके हुए हैं। मैं इस ब्लॉक को आगे करूं तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, हाँ बात सही। हाँ भी मैं इस ब्लॉक को पीछे करूं तो ये ब्लॉक हल्का हल्का ऊपर उठेगा, हाँ भी। तो क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा यही है तुम्हारे बेस क्वेश्चन, 2-3 केस बनते हैं इसमें, 2-3 तरीके से ये ब्लॉक को फिक्स, केस मतलब ये, मैंने कहा केस मतलब ये होता है कि 2-3 तरीके से इन ब्लॉक को
ये दूसरे को फिक्स किया जाता है। एक जब मैंने पहला फिगर बनाया था ऐसे कर दिया था, एक वो होता है। एक क्या होता है, मैंने कहा एक इसकी जगह ना पता है एक बॉल लगा देते हैं। दोनों ये दोनों केस अभी मैंने बताया, ये वाला केस और एक बॉल लगा देंगे ना। अभी तुमने जेईएमएस के बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जिसमें बॉल लगा देते हैं। ये सारे केस सेम होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में सॉल्व होता है, एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में। मैंने कहा एक लाइन में, लिटरली बीए में एक लाइन में। तो भैया हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर ये एक्स डिस्टेंस चलेगा, हाँ अगर ये एक्स डिस्टेंस आगे चलेगा, ये कुछ वाई डिस्टेंस नीचे आएगा, हाँ भैया ये कुछ ए एक्सेलरेशन के साथ आगे चलेगा, ये कुछ ए एक्सेलरेशन के साथ, ये कुछ एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, हाँ मेरा ये कुछ वेलोसिटी के साथ अगर आगे जाएगा तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, हाँ भैया मेरा ये तीन चीजें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये तीन चीजें कॉमन है पूछने का, तीन चीजें कॉमन है। अगर ये तीन चीजें कॉमन है तो तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से, मैंने कहा नहीं, तीनों चीजों सिर्फ एक लाइन से सॉल्व हो जाएंगी। मैंने कहा वो कौन सा, आपने कहा कि भैया वो कौन सा तरीका है, मैंने कहा तुम एक इंक ड्रॉप मेथड सीखो, इंक ड्रॉप मेथड। अब वो मतलब क्या होता है, मैंने कहा बाबू अगर ये ए एक्सेलरेशन आगे जा रहा है तो तुम मुझे बता दो ये कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ जाए, एक्सेलरेशन ऑफ बी बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ बी, हाँ ठीक है भैया। मैंने कहा तरीका क्या है, सिंपल से तुम बात सुनो, दो लाइन बोलूंगा। पहली लाइन इंक ड्रॉप मेथड यूज करना है। इंक ड्रॉप मेथड होता है क्या भैया, इंक ड्रॉप मेथड ये होता है कि जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये दोनों ब्लॉक, हम बीच में तुम वहां पे इंक डाल दो, इंक भैया, हाँ भैया जस्ट एज्यूम कर लो कि मैंने यहाँ पे एक इंक डाल दिया गया। इंक क्या होता है, मैंने कहा अभी इंक तुमने वो पिन वाला है तो इसका मार्कर का इंक मैंने इसके बीच में डाल दिया, अब दोनों के बीच में लग गया भैया इंक, हाँ भैया बात सही। मैंने कहा जब दोनों के बीच में इंक लग गया, हाँ इसको आगे करोगे इसको आगे करोगे दोनों में इंक लगा होगा, हाँ भैया बात सही। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बोला है कि ये एक्सेलरेशन तक आगे जाएगा, मैंने कहा ठीक है चलो इसको आगे करो। अब तुमने क्या किया, इसको आगे किया, अब तुमने इसको आगे किया, ये इंक था आगे करोगे तो इस पे इंक आ जाएगा ना। फिगर हर्षित थोड़ा सा सही बनाया करो। मैंने कहा कि मैंने इसको जब आगे किया थोड़ा सा तो इसका इंक पहला वाला इंक तो यहीं पे था, हर्षित मैंने कहा जब मैंने इसको थोड़ा सा आगे किया तो इसका इंक यहीं पे था, पहला वाला इंक, हाँ भाई इस इंक था। जब मैंने इसको जब एक्स डिस्टेंस इसको आगे घुमाया, जब मैंने इसको इसका इंक पहले यहां पे था, हाँ भाई पहले यहां पे था, पहले यहां पे था, हाँ भाई यहां पे था। मैंने कहा जब मैंने इसको एक्स डिस्टेंस आगे किया तो इसका इंक यहां गया, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस आगे किया, जब मैं इसको एक्स डिस्टेंस आगे करूंगा, आई थिंक क्लियर है, हाँ जब मैं इसको एक्स डिस्टेंस आगे करूंगा तो तुम ये बताओ जब एक्स डिस्टेंस आगे लगा ये भी नीचे आएगा, हाँ भैया ये भी नीचे आएगा, ये नीचे कितना आएगा, ये नीचे वाई डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये नीचे वाई डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ भैया ये नीचे कितना आ जाएगा, वाई डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, ये नीचे कितना आ जाएगा, वाई डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। कुछ ऐसा है, फिगर मैंने सही से नहीं बना दो समझो। तो अगर मैंने इसको एक्स डिस्टेंस आगे किया तो ये वाई डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, बात सही है ना, हाँ भैया बात सही है। मैंने कहा इसका अगर एंगल तुम्हें दिया है थीटा, अगर इसका एंगल तुम्हें थीटा दिया है, हाँ भैया इसका एंगल थीटा दिया है, तो मैंने कहा ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ भाई ये एंगल भी थीटा होगा। बस सिंपल सी बात है, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस आगे किया है तो ये वाई डिस्टेंस नीचे आएगा, हाँ मैंने इसको एक्स नीचे किया ये वाई नीचे जा रहा है, हाँ भाई। तो फिगर में अगर कोई दिक्कत तुम्हें लग रही है तो छोटी सी, अगर मैंने फिगर सही आई थिंक सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो समझ लेना, ठीक है ना। मैंने इसको एक्स आगे किया, मैंने इसको ये नीचे वाई नीचे चला गया, ठीक है भैया। अगली बात क्या है, मैंने कहा सिंपल से अगली बात ये है, अगर मैंने इसको एक्स आगे किया तो नीचे भैया ये वाई चला गया, नीचे भैया ये वाई चला गया, हाँ भैया नीचे भैया ये वाई चला गया। मैंने कहा ये एंगल क्या है भैया, ये एंगल थीटा है। मैंने कहा इस एंगल में थीटा है, हाँ भैया ये हाइपोटेनस है, हाँ भैया ये परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस हमें गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है भैया, हाँ भैया परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, हाँ भैया। मैंने कहा टेन थीटा लगाओ, यहाँ पे टेन थीटा लगाओ भैया, हमें हाइपोटेनस नहीं गिवन है, जो जो चीजें गिवन है तो उनका रिलेशन थोड़ा करो, हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम टेन थीटा लगाएंगे, और हमें अगर हाइपोटेनस और हमें बेस गिवन होता है तो वहां पे हम साइन थीटा लगाते हैं। क्या मतलब है, मैं कहा सिंपल सी बात सुनो, हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है वाई, बेस क्या है एक्स, क्लियर हुआ, बेस क्या है एक्स, परपेंडिकुलर क्या है वाई ना, इधर समझे, हाँ। मैंने कहा y कितना आ गया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा आ गया भैया। मैंने कहा बस सिंपल सी लाइन है, हाँ इतना तो क्लियर है। अगर तुम्हें इतना क्लियर है बस एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे,
बस इस लाइन से ये सॉल्व हो जाएगा। क्या मतलब है मैं समझा रहा हूँ, क्लियर है ना यार अच्छे से? हाँ मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि इसको x गुना x आगे लगे, हाँ तो नीचे y आया, हाँ ठीक है, तो ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा जाएगा, ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा ही आएगा ना बाबू। हाँ तो ये थीटा हो गया। हाँ तो मैंने क्या देखा, मैंने क्वेश्चन दिमाग है इसमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। हाँ तो परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन होता है tan थीटा, ठीक है हम वो लगाएंगे। भैया अगर हमें हाइपोटेनस गिवन होता, अगर हमें हाइपोटेनस गिवन होता और उसके बाद हमारे अगर बेस गिवन होता तो हम क्या लगाते भैया, हम sin थीटा लगाते, sin थीटा। लेकिन हमें गिवन क्या है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम क्या लगाए tan थीटा, परपेंडिकुलर पर बेस लगाए दिए। तो हमें यहां से y की रिलेशन क्या आ गया, x tan थीटा, x tan थीटा। इस रिलेशन क्या मतलब है, मैंने कहा इस रिलेशन का y इक्वल टू x tan थीटा। मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया पर समझा रहा हूं। y इक्वल टू x tan थीटा का मतलब क्या है, अगर मैं y इक्वल टू x tan थीटा का क्या मतलब है, मैंने कहा कि अगर मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, सिंपल सी बात है। तुमने क्या कहा कि x इक्वल टू ये ब्लॉक जो है ए एस एल साथ जा रहा है, हाँ ये ए एस एल साथ जा रहा है। मैंने कहा अगर ये x डिस्टेंस जाएगा ना, अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे जा रहा है ना, x डिस्टेंस आगे जा रहा है तो ये कितना बड़ा, मेरा पहला क्वेश्चन, अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस से आगे जा रहा है तो ये ब्लॉक कितने डिस्टेंस नीचे आएगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल करके बता रहा हूं। अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे जाएगा तो ये ब्लॉक कितना आएगा भैया, y डिस्टेंस करके आएगा। हाँ मैंने कहा अगर ये x जा रहा है तो y आएगा, तो उनका रिलेशन क्या होगा, मैंने कहा अगर ये x जा रहा है, हाँ अगर ये x डिस्टेंस आगे जा रहा है तो अगर y तुम्हें पता लगाना है ये होगा x tan थीटा होगा, ठीक है ना। हाँ भैया अगर मैंने कहा ये ब्लॉक v से जा रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो तुम मुझे बता दो ये ब्लॉक कितने से आएगा, वो ब्लॉक होगा ये x का था, हाँ ये अगर तुम वेलोसिटी ऑफ y कितना लगाना चाहो वो होगा v tan थीटा होगा। आई थिंक क्लियर होगा, v tan थीटा होगा। अगर ये ब्लॉक ये एसल साथ आगे जा रहा है तो ये ब्लॉक कितने एसल से जाएगा, एसल से साथ नीचे आएगा, उनका रिलेशन क्या है, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ y ये पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ a भैया वो जितना एक्सेलरेशन दिया है, कितना एक्सेलरेशन ऑफ x दिया उसको tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा ये रिलेशन आता है, ठीक है ना। मतलब कि अब x को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आता है। तो सिंपल सी बात है, मैं कहना चाहता हूं बस मैं फर्स्ट इसलिए रहा हूं कि मतलब कोई ऐसी बात ना बोल दूं कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं। आई थिंक ये बहुत सिंपल सी बात है ना, बहुत क्लियर है ना, बस प्लीज कोई डाउट ना रखना, प्लीज फिर से देखना कि मैंने कुछ नहीं किया, बस x को आगे किया वो नीचे आ गया y, बस उसी में रिलेशन निकाल दिया, ठीक है ना। तो हमें रिलेशन क्या मिल गया है, x इक्वल टू वाई tan। तो इसमें क्या बोला है कि अगर ये a से जा रहा है तो बता दो y कितने से आएगा, अगर ये a से जा रहा है तो अगर ये a से जा रहा है तो y कितने से आएगा, y इक्वल टू tan थीटा से जाएगा भैया। मतलब ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a tan थीटा होगा भैया, वो a tan थीटा होगा भैया। अगर b से अगर ये एक्सेलरेशन कुछ समथिंग जा रहा है 5 से जा रहा है, मान लो 5 से जा रहा है तो ये 5 tan थीटा होगा भैया, थीटा की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे भैया। आई थिंक क्लियर हो, हाँ भैया सिंपल सी बात थी ना। ये पहला केस हो गया, ठीक है ना, ये पहला केस हो गया, a tan थीटा होता है। अब भैया वो क्या बता रहे थे, ये यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन था भैया कि अगर ये गिवन हो ये गिवन हो तो हम रिलेशन क्या लगाएंगे। मैंने कहा बात तो सिंपल सी है, पर अगर कुछ जो बेसिक जो अभी 11th में आएंगे अगर उनको ना समझ में आए तो मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, ठीक है ना। केस नंबर 1 डालना, केस नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है ना। केस नंबर 2 का फिगर चेंज करूंगा, ठीक है, कैसे फिगर, अब वहां पे फिगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से सेट होगा, फिगर से यही 2 तरीके से रहेंगे, ठीक है ना। मतलब कि इन्हीं ब्लॉक को और इंक्लाइन प्लेन को मैंने कहा अगला फिगर है मेरा कुछ ये जो पहले तरीके से बनाया था, मैंने स्टॉपर लगा दिया है, हाँ भैया मैंने स्टॉपर लगा दिया, ठीक है। मैंने कहा कि अब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, हाँ ये ब्लॉक भी नीचे आएगा, हाँ मतलब ऐसा समझो ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, हाँ भैया। तो एक अगर घूम रहा है तो दूसरा भी मोशन करेगा, एक अगर मोशन कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है भैया, हाँ भैया बात सही है। मैंने कहा एक मोशन कर रहा है तो दूसरा भी मोशन कर ही रहा है, हाँ भैया। मैंने कहा अगर ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे धक्का देगा इसको तो ये भी कुछ एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, हाँ कुछ जाएगा, हाँ। मैंने कहा जो इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक होगा, ये ए ब्लॉक है ये बी ब्लॉक है, वो कितना होगा वो बता दो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है भैया। आपने वही पूछा, मैंने कहा ठीक है। तो आपने क्या किया भैया, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक डॉट मेथड लगाएंगे,
इसको x घुमाएंगे, अगर ये भैया यहां से भैया ये x जा रहा है भैया, अगर ये x जा रहा है भैया, तो अगर ये x जाएगा, हाँ भैया अगर ये x जाएगा आगे जाएगा, तो भैया ये थोड़ा सा और नीचे आएगा ना, तो कुछ ऐसा जाएगा ना, कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर हो रहा है? कुछ ऐसा y डिस्टेंस नीचे जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? फिगर बना के समझा दूं तुम्हें? अभी लाइव होता तो तुम कहते हाँ ना। मुझे फिगर जल्दी से नहीं बनते। मेरा थोड़ा सा आगे गया, हाँ भैया पहले ही कुछ यहाँ पे था, हाँ भैया अब यहाँ पे आ गया, हाँ भैया अब यहाँ पे था, तो ब्लॉक भी यहाँ पे टच था, हाँ भैया ब्लॉक यहाँ ब्लॉक देखो यहाँ पे टच था ब्लॉक, हाँ भैया ब्लॉक कुछ यहाँ पे ऐसे टच था, हाँ भैया अब ये ब्लॉक अब ये और ये भी कुछ ऐसे इसको पीछे करो तो ये भी देखो जुड़ा होगा, हाँ भैया कुछ ऐसा समथिंग होगा ना, कुछ समथिंग ऐसा होगा ना, हाँ भैया ऐसा कुछ था ना, हाँ लेकिन मैंने इस ब्लॉक को आगे कर दिया है, हाँ भैया अब मैंने ब्लॉक को आगे कर दिया, ये ब्लॉक आगे, तो ये जो पूरा ब्लॉक है ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा, हाँ भैया यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे जुड़ेगा ना, हाँ भैया कुछ ऐसे जुड़ेगा ना, हाँ भैया तो अगर ये x जाएगा आगे तो ये y नीचे जाएगा ना, हाँ भैया अगर ये थीटा एंगल है इसका भी एंगल थीटा ही होगा ना, हाँ भैया ना। अगले वो अगर देखो अगर तुम्हें साफ क्लियर दिख नहीं रहा तो अगले शायद लेक्चर से मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है, हाँ भैया तो मैं इसको इरेज करके फिर से क्या बता रहा हूं, अब ये समझे ना, तो सिंपल बात है, मैंने इसको क्या किया, अगर ये x गया ये कितना जाएगा y जाएगा भैया, और ये एंगल थीटा आएगा भैया, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एंगल थीटा आएगा भैया, मैंने कहा थीटा आएगा ना, हाँ भैया तो मैंने कहा यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर ये है, भैया हमें हाइपोटेनस गिवन है और हमें क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और हमें बेस गिवन है, हमने कहा साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा लगा दो, आपने क्या किया साइन थीटा लगाया, साइन थीटा लगाया भैया, हाँ भैया साइन थीटा लगाया, y बाई एक्स, y बाई एक्स, यहाँ पे y का रिलेशन x साथ क्या आ गया, x साइन थीटा आ गया भैया ना, हाँ भैया अब ये रिलेशन आ गया, अब बोला क्या है कि इसका एक्सेलरेशन बताना है, हाँ इसका एक्सेलरेशन मतलब x का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, हाँ y का एक्सेलरेशन हमें गिवन है a, तो y का एक्सेलरेशन हमें a गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ a मतलब y का एक्सेलरेशन हमें a गिवन है, तो x का क्या होगा भैया, तो x का क्या होगा, x का क्या होगा, ऐसे समझो y का एक्सेलरेशन हमें a गिवन है, हाँ भैया तो x का एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछा है ना, साइन थीटा, हाँ भैया तो a अपॉन नीचे साइन थीटा होगा तो कॉसेक थीटा आ जाएगा ना, कॉसेक थीटा एक्सेलरेशन ऑफ x आ जाएगा। क्या ये रिलेशन आंसर मिल नहीं गया, हाँ क्या ये आंसर नहीं मिल गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना, तो आई थिंक ये इतना तो क्लियर यार होगा, तुम बेसिक मैथ, मुझे डर लगता है कि यार अगर इनको ये क्लियर नहीं होगा तो ये लोग कह देंगे कि भैया अच्छे से पढ़ाते नहीं है, तो ये क्लियर हो तुम्हें, हाँ भैया तो उनका सिंपल सा आंसर आ गया एक्सेलरेशन, हाँ भैया मैंने कहा अगर इसी से तुम्हें वेलोसिटी का पूछ लिया जाए, अगर इसी से तुम्हें डिस्टेंस का पूछ लिया जाए तुम इसी रिलेशन से बता नहीं सकते हो, हाँ भैया साइन थीटा उसमें टेन थीटा करके आराम से बता सकते थे ना। अगर तुमने इतना पढ़ लिया तो मेरी बात सुनो, अगर तुमने इतना कर ही लिया है तो ये बताओ अगर इसको मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथ एक्सेलरेशन के साथ इसको आगे कर दूं तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बता सकते हो, अगर थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है, हाँ भैया मैंने कहा क्या भैया ये x आगे जा रहा है भैया, ये ब्लॉक x आगे जाएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा भाई, हाँ भैया ये ब्लॉक नीचे आएगा भाई, इधर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल ये एंगल थीटा भी होगा, हाँ भैया यहाँ पे भैया परपेंडिकुलर और बेस दिया भैया तो यहाँ पे टेन थीटा लग जाएगा ना भैया, हाँ भैया यहाँ पे टेन थीटा लग जाएगा भैया, तो यहाँ पे y इक्वल टू x टेन थीटा आ जाएगा भैया। तो बोला क्या है कि इसका बताना, इसका एक्सेलरेशन पूछा है भैया, हाँ मतलब y का पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ y पूछा है भैया, हाँ तो एक्सेलरेशन ऑफ x कितना गिवन है 5 भैया, 5 टेन थीटा कितना है 37, क्या होता है 3/4 होता है, 5 3 15 15/4 हो गया भैया, इसका एक्सेलरेशन ऑफ y क्या हो गया 15/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया भैया, मतलब सिंपल सा है, हाँ तो जे मींस लेवल का बस यही कॉन्सेप्ट है, मेरे बस इंक डॉट मेथड से मैंने क्या किया है, इंक लगा यहाँ पे इंक लगा दिया, फिर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ। अब तुमने जे मींस के कई सारे स्टेट में देखे होंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा
बहुत ही तुम्हें भयंकर लगा होगा यार क्वेश्चन टफ है, पर बहुत ही इजी है यार क्वेश्चन। कैसे बनाऊं? वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ये थीटा एंगल है, हाँ भैया, कुछ ऐसा होगा ना, हाँ भैया। तो उसमें क्या होगा, कुछ ऐसा बॉल करके कुछ लगा दिए होंगे ना, वहां पे कुछ बॉल करके से लगा दिए होंगे। हाँ, तो बोलेंगे अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन बता दो कि ये कितने से नीचे गिरेगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है। हाँ भैया, मेरे को ये सिंपल से पता कौन सा क्वेश्चन है, कौन पहला जो मैंने केस पढ़ाया था, बस मैंने इसको उल्टा कर दिया, इस ब्लॉक को इधर कर दिया है और इस बॉल को इधर कर दिया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूं, सिंपल से ध्यान देना, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचू करूं, ऐसा कर दूं तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन, ये एंगल थीटा लगा दूं, फिर आई थिंक क्लियर होगा, विजिबल है, हाँ। ये वाला क्वेश्चन को जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि ये ब्लॉक ये हो गया ना, हाँ, तो वही सिंपल सी बात है, एक पॉइंट पे ये टच करेगा, यहाँ पे लगा दो, वो बस ये बॉल लगा दिया, बॉल से कोई डरना नहीं, ये सिंपल सा ब्लॉक है। इसका क्या आया था भैया, इसका आया था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा आया था भैया, इनका इसका क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा आएगा भैया, इनका ये रिलेशन इसका, ये रिलेशन इसका, आसान से सॉल्व हो जाएगा। ये जेईई में बहुत सारी बार आए, बहुत बार आए, देख रहे हो तुमने क्वेश्चन में, इनका सिंपल से इस रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना यार, तो डरने की बात नहीं है बाबू, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है। क्या यार, अगर ये x में जाएगा आगे तो ये y में नीचे आएगा, हाँ, ये परपेंडिकुलर ऑब्वियस गिवन है, हाँ, हाइपोटेन्यूज में गिवन नहीं है, हाँ, हमें ये थीटा एंगल गिवन है, हाँ, वही x tan थीटा लगा दिए, कवर हो गया। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये हमारा बेस क्वेश्चन का बेसिक हो गया, जितने भी मैंने कवर किए हैं। अब ये बेसिक, इसमें क्या होता है, मैं कहा और तक बन सकते हैं, बनते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है ना। इतने के अभी लेवल इतना ही है। अब जो असली लेवल स्टार्ट होगा ना, जब मिक्स करके मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, इन सबको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 से, वहां से देखना तुम 4 लेक्चर और लूंगा, 9 लेक्चर में 10 लेक्चर में कवर कर दूंगा पूरा एकदम अच्छे लेवल तक। इसके बाद तुम्हें कोई टफ लेवल का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि जेई में न्यूटन लॉस ऑफ मोशन को मैं एडवांस लेवल तक पढ़ूं, कोई जरूरत नहीं होगा, मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। अगर तुम्हें अगर एडवांस का तुम्हें झलक देखना है, मेरे लेक्चर नंबर फर्स्ट ही दे सकते हो, लेक्चर नंबर फर्स्ट तुम देख सकते हो, अगर एडवांस का ही झलक देखना है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन का, तुम प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में लिखा है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट, वहां पे तुम देख लोगे, वहां पे 10-15 मिनट बाद मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बताया, एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। तो डरने की बात नहीं है, तुम्हें पढ़ाने से पता है, तुम्हें पढ़ाने से पहले मुझे डर ये बात कर लगता है, अपने आप को प्रूफ करना, कि भाई प्रूफ करना कि मैं हाँ पढ़ाता हूँ, अच्छे लेवल का पढ़ाता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ये प्रूफ करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यही चीजें ज्यादा फोकस रहता है हर टीचर का, जब ऑनलाइन का टीचर में रहता है, क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन नहीं कर पाते, बच्चे सोचते हैं, बच्चे तो जज करना स्टार्ट कर देते हैं, और मेरे पास जज करने के लिए बहुत तरीके हैं, मतलब आप जज मुझे बहुत तरीकों से कर सकते हो, चाहे मेरे बोर्ड से कर सकते हो, चाहे मेरे एज से कर सकते हो, चाहे मेरे फेस से कर सकते हो। उनके पास तो बहुत, और टीचर के पास कुछ एक ही चीज होगा कि आप जज करोगे शायद उनके कंटेंट, शायद उनकी एनर्जी के साथ, पर मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि हाँ मैं तुम्हें प्रूफ कर सकता हूँ मेरे कंटेंट अच्छा है, मैं बोर्ड पे मत जाओ, ठीक है ना। तो ये सब समझा करो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्रिंग कटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक्स लेके एक अच्छे लेवल तक, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे मिक्सर ऑफ द प्रॉब्लम, फ्रिक्शन को पढ़ने के बाद, फ्रिक्शन को पढ़ने के बाद उसमें, अब देखो फ्रिक्शन को पढ़ने के बाद में फ्रिक्शन के साथ ही साथ सब कुछ प्रॉब्लम, बस कोई प्रॉब्लम पढ़े थे ऐसे फ्रिक्शन ला देंगे, सब कुछ ला देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना।